अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर क्लास। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स हमने पढ़ लिए हैं। द बेसिक ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो प्रोटीन्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इन्हें कहते हैं कि ये बेसिक होती हैं हमारी लाइफ की। द प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स ऑलवेज कंटेन एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन and sometimes sulfur. Proteins have following physiological functions. Proteins are structure material. हमारी जितनी भी बॉडी है स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन से मिलके बनी हुई है। नेल्स, हेयर्स, स्किन, ये सारा कुछ प्रोटीन्स हैं। दे एक्ट एज एनर्जी सोर्स, एनर्जी का भी ये सोर्स है। प्रोटीन्स आर यूज्ड अगेंस्ट डिजीज़ इन हायर एनिमल्स। ठीक है, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो भी प्रोटीन से होती हैं। इससे हम कहते हैं कि डिजीज़ के अगेंस्ट भी प्रोटीन्स ही इस्तेमाल होती हैं। प्रोटीन्स एक्ट एज केमिकल मैसेंजर। प्रोटीन हार्मोन्स जैसे एक जगह से दूसरी जगह पैगामात लेके जाते हैं, ये भी प्रोटीन्स होते हैं। दे एक्ट एज रिसेप्टर्स ऑन सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के ऊपर एक ख़ास रिसेप्टर्स लगे होते हैं, वो भी प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। सम प्रोटीन्स एक्ट एज एंजाइम्स। एंजाइम्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, कोई भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रहा होता है वो एंजाइम्स के बगैर मुश्किल है। दे इंटर दी एंड स्पीड अप स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस। अमाइनो एसिड्स, अब इसके जो बेसिक यूनिट होता है वो है अमाइनो एसिड्स का। ये आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है, दरमियान में कार्बन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक तरफ है और अमाइनो ग्रुप एक तरफ है, और एक तरफ आर ग्रुप है और एक तरफ एच है। अमाइनो एसिड्स are the building blocks of proteins. Amino acids contain an amino group and carboxylic groups, a hydrogen atoms and a functional R group. They all are bounded to the central carbon atom. ठीक है, the nature of R group determines the chemical properties of each amino acids. ये जो आर ग्रुप है यही बताता है कि अमाइनो एसिड किस किस्म की, यानी कि एसिडिक है, बेसिक है, या इसका कैसा रिएक्शन होगा। 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स कॉमनली अकर इन एनिमल्स। पेप्टाइड बॉन्ड्स जॉइंस अमाइनो एसिड्स टू चेन। अब एक अमाइनो एसिड्स दूसरे अमाइनो एसिड्स के साथ जो बॉन्ड बनाती है उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, 20 अमाइनो एसिड्स हमारे पास हैं। पेप्टाइड बॉन्ड्स आर कोवलेंट। द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड्स कंबाइन बॉन्ड टू अमाइनो ग्रुप ऑफ द अनदर अमाइनो एसिड्स। जब ये कंबाइन होती हैं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक अमाइनो एसिड्स का और अमाइनो ग्रुप दूसरी अमाइनो एसिड्स का मिलता है। वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिलीज। द चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स can be vary from fewer than 50 to more than 2000 amino acids in different proteins. ये डिपेंड करता है, बाज़ 50 का भी हो सकता है, 2000 से अबव का भी हो जाता है, वेरी करता है कि कितनी लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। 2 अमाइनो एसिड्स बॉन्ड टू फॉर्म द पेप्टाइड। 2 मिलेंगे तो डाई, 3 मिलेंगे तो ट्राई, और मैनी अमाइनो एसिड्स अगर होंगे तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है। अब ये जो प्रोटीन्स होती हैं, ये इन जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ये सिंपली लीनियर नहीं होती हैं, ये आपस में फोल्डेड होती हैं। इस तरह ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरी स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं। ठीक है, ईच टाइप ऑफ प्रोटीन्स कंटेन अ स्पेसिफिक नंबर एंड काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स। These amino acids are arranged in a particular sequence. The protein molecules may be coiled and folded, यानी कि मुड़ी हुई भी होती हैं और फोल्ड भी हुई होती हैं आपस में। They may interact with other proteins molecules and form a unique three-dimensional structure. Different kinds of protein molecules have different shapes. The shape are related to their particular functions in life processes. A protein molecule has several different levels of structure. ठीक है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनमें सबसे पहला स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर। द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन द पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर। दूसरा बन जाता है सेकेंडरी। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फाउंड बाय द रिपीटिंग पैटर्न ऑफ बाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है बिटवीन अमाइनो एसिड्स टू कॉमनली टेक द शेप। जैसे अल्फ़ा हेलिक्स बन जाती है और बीटा प्लेटेड शीट्स भी बन जाती हैं। इसके अलावा टर्शरी स्ट्रक्चर है। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज़ फाउंड बाय अ फोल्डिंग ऑफ हेलिक्स इनटू अ 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर।
जब ये मज़ीद फोल्ड हो जाता है तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है, क्वार्टरी स्ट्रक्चर। इन दिस केस द प्रोटीन चेन ज्वाइन टू फॉर्म अ लॉन्गर प्रोटीन्स, दिस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड द क्वार्टरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तो ब्रीफ सा प्रोटीन्स का मैंने बता दिया है। वैसे प्रोटीन्स काफ़ी लंबी चौड़ी होती हैं,